आज के इस वीडियो में मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूंगा। पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डिफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच देयर रिलीजेस हीट एनर्जी इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट रिलीज होगी, मतलब गर्मी, ऊष्मा, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल देखें, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको वैसे ही, कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस है ये, और प्लस ऑक्सीजन ले लीजिए O2, ये दोनों गैसेस मोड में है, ये दोनों गैस हैं, जी लिख रहा हूँ गैस के लिए, ये दोनों गैसेस हैं। तो जब ये रिएक्शन होता है, इनको जब हम मिलाते हैं तो दो मॉलिक्यूल वाटर का बनता है, 2H2O, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, O2 यहाँ पे देखिए 2 है, दो का गुणा होने की वजह से तो वाटर बनता है, और प्लस एनर्जी निकलती है। एनर्जी मतलब हीट के रूप में निकलती है, जिसका अमाउंट होता है 136.8 किलो कैलोरी। इतना हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, जब हम कार्बन लेते हैं, कार्बन मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब हम जोड़ते हैं O2 के साथ, तो बनता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन गैस। सो यहाँ पे भी एनर्जी निकलती है, दैट इज 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। So this is exothermic and now I am talking about endothermic. तो एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, जब रिएक्शन हो जाता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके बाद हीट भी निकलती है, गर्मी। अब एंडोथर्मिक की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन एकदम एग्जैक्ट अपोजिट, द रिएक्शन इन विच देयर एब्जॉर्ब्स, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक उसका उल्टा, उसमें हीट निकलती थी, इसमें हीट देना पड़ता है। वहाँ पे एक्सोथर्मिक में हीट बनता है, हीट निकलता है, यहाँ पे हमें रिएक्शन को कराने के लिए हीट देना पड़ेगा, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, तो जब हम अभी मान लीजिए आप फास्फोरस ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो फास्फोरस, जैसे मान लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 अगर हम लेते हैं, तो ये अगर गैसियस मॉड में है, किस रूप में इसको गैस के रूप में रखा जाएगा, ये फास्फोरस क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब हम इसको हम हीट देते हैं, क्या देते हैं? गर्मी, हीट। तो हीट कितना देते हैं? अगर हम इसको हीट दे दें, मतलब हीट दे दें, अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, तो अगर इसको हम गर्म करें तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड प्लस Cl2, मतलब गैस। तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह से डिसोसिएशन, क्या कहते हैं, ये एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पे हीट दिया जाता है। मैंने बताया था ना, उसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये क्या है? हर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हीट दिया गया तो ये अलग हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ये एंडोथर्मिक में हीट निकल देना पड़ता है हमें, तब रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है जब रिएक्शन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच।